अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम मज़ीद SFEE से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपका कि अ टर्बो कंप्रेसर डिवाइस डिलीवर्स 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक टर्बो कंप्रेसर है हमारे पास जो इतना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो उसमें से निकल रहा है और प्रेशर जो है वो 0.276 मेगा पास्कल्स और टेम्परेचर जो है वो एयर का वो है 43 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसको हीट किया है उसी सेम प्रेशर पे 0.276 मेगा पास्कल्स पे और उसका टेम्परेचर जो है वो 430 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए हैं और उसको फिर फाइनली एक्सपेंड किया है हमने टरबाइन में विच डिलीवर्स जो इतनी पावर आउटपुट दे रहा है 1860 किलो वाट्स। ड्यूरिंग एक्सपेंशन देर इज़ ए हीट ट्रांसफ़र और एक्सपेंशन के दौरान जो है वो हीट ट्रांसफ़र इतना हो रहा है। कैलकुलेट टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर इफ चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर तो नेग्लिजिबल। और अब हमने इसमें क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप अपने प्रॉब्लम की स्कीमेटिक बना लें। आप उसको प्रॉब्लम की जो है वो आप उसकी एक ब्लॉक डायग्राम बना लें या उसकी एक स्कीमेटिक बना लें ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो स्कीमेटिक देख के समझ में आ जाए। अब देखें टर्बो कंप्रेसर मतलब इसमें हमारे पास एक कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर का सिंबल होता है राइट। ये कंप्रेसर है जो गैस इसके अंदर एयर जो एंटर हो रही है उसको कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एयर को एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो कंप्रेसर से जो है वो कंप्रेस हो रहा है। ये कंप्रेसर है हमारा ठीक। तो कंप्रेसर से इसको हम लोगों ने जब कंप्रेस किया और इसके बाद कंप्रेस करने के बाद जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो जो इसमें से निकल रहा है वो इसको हम स्टेट 1 कह देते हैं। जो कंप्रेसर के बाद है एयर आई उसको कंप्रेस किया तो इसको हम कह देते हैं स्टेट 1 और उसका V1 जो है वो है 2.33 मीटर्स क्यूब पर सेकेंड और जो प्रेशर है वो है P1 इज़ इक्वल्स टू 0.276 मेगा पास्कल्स और टेम्परेचर जो है वो है 43 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना होगा केल्विन में टेम्परेचर को विच इज़ हीटेड एट दिस प्रेशर टू 430। फिर उसके बाद कंप्रेसर के बाद ये एयर की प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर। फिर वो कहता है कि हमने इस एयर को हीट किया सेम प्रेशर पे। प्रेशर जो है वो 0.276 मेगा पास्कल्स ही है और उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करके 430 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो मतलब इसके बाद हमने कोई हीटिंग चैम्बर लगाया हुआ है। हीटिंग चैम्बर है हमारे पास, हीट किया इसको और जो प्रेशर था वो हमारा P1 ही रहा जो ये स्टेट 2 होगी और इसको मैं P1 जो है वो हमारा रहा P2 जो है वो सेम रहा 0.276 मेगा पास्कल्स और टेम्परेचर जो है वो चेंज होके हो गया 430 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है हमने और हीट करने के बाद एंड फाइनली एक्सपेंडेड इन ए टरबाइन। इसको हमने फिर एयर को टरबाइन में भेजा। टरबाइन का सिंबल क्या होगा कि उसमें एक्सपेंशन होती है, टरबाइन में एक्सपेंशन होती है तो वो एक्सपेंशन में हमने उसको टरबाइन इधर हमने उसको एक्सपेंड किया टरबाइन में। एयर एंटर हुई कंप्रेसर में, कंप्रेसर से फिर हीटिंग चैम्बर में गई, हीटिंग चैम्बर से फिर टरबाइन में आई जहाँ पे उसको हमने एक्सपेंड किया और यहाँ से वो कहता है कि आपको जो वर्क आउटपुट मिल रहा है ना W डॉट वो मिल रहा है 1860 किलो वाट्स। वाट्स मतलब जाउल्स पर सेकेंड। ड्यूरिंग एक्सपेंशन देर इज़ ए हीट ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग में वो हो रही है 0.09 मेगा जाउल्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर। यहाँ से जो हवा एयर निकल रही है उसका जो टेम्परेचर है T2 इसको हम थर्ड स्टेट कह रहे हैं तो इसको T3 कहेंगे। T3 हमने कैलकुलेट करना और नेगलेक्ट कर देना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को।
तो ये हमारा पूरा जो है वो प्रॉब्लम हमने उसको स्कीमेटिकली शो कर दिया। अब हमने इस पे अप्लाई कर देना है अपना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी है। अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंप्रेसर से जो एयर निकल रही है स्टेट 1 पे, क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे हमें एम डॉट का तो पता होना चाहिए ना, एम डॉट कि मास फ्लो रेट कितना था, जो कि कांस्टेंट रहेगा तमाम डिवाइसेस में, कि स्टेडी फ्लो है का प्रॉब्लम है। तो एम डॉट निकालना है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट 1 है, V1 हमें गिवन है, P1 हमें गिवन है, T1 हमें गिवन है, और एयर जो है वो एंटर हो रही है, उसका हमें गैस कांस्टेंट हमें पता है, वो होता है 0.287 किलो जाउल्स पर kg डॉट के। ये हम टेबल से भी देख सकते हैं। तो हमें एम डॉट का पता होना चाहिए। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले अगर मैं इस पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ, वो होगी P1 V1 इज इक्वल्स टू एम डॉट आर टी T1। P1 हमें पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है, मीटर्स क्यूब पर सेकंड हमें दिया हुआ है 2.33 मीटर्स क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है, मास फ्लो रेट हमने निकालना है, आर हमें पता है, T1 पता है, तो एम डॉट हम इधर से निकाल सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज़। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास एम डॉट कैलकुलेट होके आएगा, वो आएगा 7.091 किलो जाउल्स पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा मास फ्लो रेट आएगा। ये पहली स्टेट से हम लोगों ने मास फ्लो रेट निकाल सकते थे। अब हमने T3 निकालना है। ओके, तो उसके बाद हमने हीट किया और स्टेट 2 की कंडीशन हमें P2 पता है, T2 पता है। तो मास फ्लो रेट हमने निकाल लिया 7.09। ओके, 7.09। अब हमने इस पे अप्लाई करना है मास फ्लो रेट, हमें पता चल गया, इसको हम इधर लिख देते हैं 7.09 kg पर सेकेंड। तो अब ये स्टेट 1 से तो हम लोग सिर्फ मास फ्लो रेट ही निकाल रहे थे, हमने T3 निकालना है, तो हम स्टेट 2 और स्टेट 3 को जो है वो कंसिडर करते हैं। और इस पोर्शन पे जो है टरबाइन के पोर्शन पे हम कंट्रोल वॉल्यूम इसको कंसिडर करके हम लोग इस स्टेट 1 से मास फ्लो रेट ही निकाल सकते थे, और हम इस पे जो है वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालेंगे और T3 जो है वो के लिए सॉल्व करेंगे। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, उसमें हमने देखना था क्या था, Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल्स टू M डॉट चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, इसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन फ्लो एनर्जी भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें डेटा किस तरह का, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने किए हुए हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज आर नेग्लिजिबल, तो ये तो ज़ीरो हो गया। और Q हमें गिवन है, ये जो Q जो है वो कितना टरबाइन से जो है वो सराउंडिंग में आ रहा है, वो हमें Q गिवन है। W कितना हमें टरबाइन से मिल रहा है वो भी हमें गिवन है। M डॉट हमें पता है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल्स टू M डॉट H3 माइनस H2। ओके, तो Q डॉट हमें पता है, W डॉट हमें पता है, ये टरबाइन से Q डॉट जो है वो 0.09 मेगा जूल्स पर सेकेंड है, वर्क डन जो है वो 1860 किलोवाट्स किलो जूल्स पर सेकेंड है, ये हमें चीज़ें पता है। M डॉट भी हमें पता है, तो हमने टेम्परेचर निकालना है। H3 की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी की, वो होती है CpT3 माइनस CpT2। T2 हमें पता है 430 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करके इसको जस्ट हम देख लेते हैं
क्यू डॉट हमारे पास सराउंडिंग में आ रहा है तो वो माइनस आएगा, क्योंकि हमें सराउंडिंग में आ रहा है 0.09 इंटू 10⁻⁻, सॉरी इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलो में, तो वो हो जाएगा -90 माइनस ये वर्क डन जो है वो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन की पॉजिटिव वैल्यू लेगी, लेकिन ये माइनस जो है वो हमारी इक्वेशन में ऑलरेडी, तो वो 1860, मैंने वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव में ही लिखी है, लेकिन ये माइनस हमारा इक्वेशन का है। किलोवाट्स ये आ गया। उसके बाद की वाट्स मतलब जाउल्स पर सेकेंड। एम डॉट हमें पता है वो है 7.09 किलोग्राम पर सेकेंड। सी पी यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। सी पी फॉर एयर इज़ 1.005 किलो जाउल्स पर के जी डॉट के, और T3 हमने कैलकुलेट करना है माइनस T2 को हम लोगों ने 430 था, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, तो वो हो जाएगा 703। अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ T3 के लिए सॉल्व करना है, ओनली अननोन। T3 जो है वो हमारा यहाँ से निकल आएगा 429.37 केल्विन, विच इज़ in degree Celsius 156.37 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम थी कंप्रेसर से हीटिंग चैम्बर से टरबाइन, और इससे डेटा से हमने मास फ्लो रेट का पता होना ज़रूरी है, तो वो हमने निकाल लिया, और उसको हमने स्टेट 2 से स्टेट 3 जो है वो उसमें दरमियान में टरबाइन है, तो उसमें हमने अप्लाई किया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को, और हमारे पास T3 एग्जॉस्ट पे जो टेम्परेचर बन रहा है वो हमें पता चल गया। तो ये जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने न्यूमेरिकल्स के थ्रू जो है वो देख रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है हम इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं, और मज़ीद जो है वो देखते हैं कि इस पर हम क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।